थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। पहली बात तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी है ये आप सबको पता है, मीडिया को सबको पता है कि ये इन्होंने किया हुआ है। ये तो नहीं वो कर सकते कि डिनाई कि नहीं जी मैंने आईडी कार्ड्स नहीं बनाए हैं। ये नहीं बोल सकता है वकार रसूल साहब, ये नहीं बोल सकते कि मैंने हवाला किया हुआ है या नहीं किया, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं चाहे। अगर वो नहीं किए हैं तो वो प्रूव क्यों नहीं करते? हम तो एनआईए से सीबीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ प्रूव पे इसको ना कर ले। हाँ, अगर उन्होंने वो ना इसकी जांच पड़ताल तो करे। ये ऐसा क्यों नहीं? वी आर रिक्वेस्टिंग टू सीबीआई एनआईए इसका प्रूफ चले, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कुछ भी नहीं। अगर वो लोग क्लीन चिट है, वकार रसूल साहब इतने क्लीन एंड क्लियर इंसान है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिन्होंने कार्ड्स पे साइन नहीं किए हैं, जिन्होंने हवाला नहीं किया है, तो फिर वो चुप क्यों बैठे इस बात पे? आज तक वो बोल क्यों रहे हम लोग जिन पे केस करेंगे? वो करते क्यों नहीं है? करे तो सही। ऐसा नहीं है कि वो खाली बोल रहे हैं, क्योंकि वही चुप के बैठेगा जिसने कुछ किया नहीं किया हो। उन्होंने जब तक कुछ किया नहीं है इस पे वो चुप क्यों बैठे हैं? परसों से तो इतना बोल रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे, वो जी ये जी ऐसे जी, आज़ाद साहब अच्छे लीडर नहीं है। आज वो चुप कैसे बैठे हैं? तो बोल दे। नहीं तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईबी से भी और एनआईए से भी, प्लीज गो ऑन द वेरिफिकेशन एंड गो ऑन द ग्राउंड। वी वांट अ प्रूफ फॉर दिस। हमें चाहिए इसकी, हमें चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग ये जो कर रहे हैं तो यहाँ बर्बादी करने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ऐसे लीडर है वकार रसूल साहब, बाकी भी आमिर रसूल क्या बोलते हैं, सॉरी शेख आमिर साहब क्या बोल रहे हैं, ये शायद उनका ही है। दिस आई थिंक, मुझे लगता है ये उनकी जब उनको जेल भी हो गई थी इसके लिए, और आईबी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी एंड चार्जशीट निकला है। आमिर साहब जरा अपने करतूतों पे ना नजर मारिए, हुआ क्या है। एंड जो ये जिस लड़की से इसने इतने पैसे लिए हैं, रुपिंदर छाला एंड उर्फ रूपा छाला, डॉटर ऑफ निर्मल सिंह, जो तिलक नगर दिल्ली की थी, जिसे इतने पैसे लिए हुए हैं कि वो इट इज रिटन 10 to 11 lakhs फ्रॉम हर बिजनेस अकाउंट। ये क्या, ये झूठ है? तो इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी झूठ है। इनके सामने तो सारी दुनिया झूठ बन जाती है। एंड ये सारे के उल्टे फुल्टे जो कितने ना ऐसी कहानियां बनाते हैं, आज़ाद साहब वो नहीं, आज़ाद साहब नागपुर से ये चल रही है ये पार्टी, ये नागपुर जैसे स्टेट से नहीं आती है। ये आप सबको पता था, और आपको पता था कि कांग्रेस किधर स्टैंड है। आप लोगों से उनकी वो डेवलपमेंट जो हो रही है, इंक्रीज जो लोग जुड़ रहे हैं, लोग आज़ाद साहब के नाम से, आपसे वो देखा नहीं जा रहा था। नाउ यू आर ब्लेमिंग आज़ाद साहब। तब क्यों नहीं आप आज़ाद साहब के बारे में ये सब बकवास कर रहे थे, जब आप लोग आज़ाद साहब के अंडर काम करते थे, अंडर द छत्र छाया? तब वो आज़ाद साहब लीडर नहीं थे, तब वो आज़ाद साहब नहीं बहुत अच्छे लीडर थे। मुझे लगता है शायद इनको ये भी भूल गया है, जो वकार रसूल साहब ने कसमें खाई है कि मैं जी अल्लाह रसूल की कसम खा के कहता हूं कि आज़ाद साहब क्लीन एंड क्लियर लीडर है। आज वही आज़ाद साहब गलत है? क्या बात है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। एंड रेस्ट वी डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग एल्स। वी वांट सीबीआई एनआईए प्रूव, दैट्स इट। जो कंट्री के लिए ना एक नासूर बन जाए, प्रॉब्लम करे, बच्चों की लाइफें खराब करे, यहाँ के बच्चों की लाइफें ऐसे ब्रेन वॉश करे, जो ना अपने रिश्तेदारों को बचाए और ये बोले कि भाई नहीं मेरा ये हवाला का नहीं है, कार्ड इनका नहीं है, तो प्लीज इस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। और वो इतने क्लीन एंड क्लियर क्लीन चिट वाले लोग हैं, प्रूव करे। Otherwise, we want in 2 days. He is giving 2 days. I give till Monday. NIA and CBI to please go on investigation. लोगों को इसके बारे में बोले, नहीं तो अननेसेसरली यहाँ लोगों को ये जो बोल रहा है कि जी आज़ाद साहब बारामूला गए तो वहाँ उन्होंने बोला 370 नहीं मिलेगा। आमिर साहब जरा फ्रेश हो जाइए। मुझे लगता है ना, एक आप अपने आप को ना उस बातों मैंने आधी स्टोरी नहीं सुनाई है। उन्होंने सीधे बोला है इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली बाय पार्लियामेंट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड जिनके लिए उन्होंने कैपिटल सिपल जैसा वकील भी किया है, आई थिंक वो भी कांग्रेस से ही थे। तो आप लोग क्यों नहीं कर सके? आप लोगों को धोखे में क्यों रख रहे हैं? धोखा नहीं दीजिए और लोगों को क्लियर स्टोरी। नहीं तो अपने जैसे ऐसे अगर काम कांड और करने लगे ना, तो फिर देश भी गया और देश के लोग भी गए। तब भी आज़ाद साहब ने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मनमोहन सिंह को, कि प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। कुछ लीडर है कंट्री के जो अभी भी मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व है, हवाला के, तब वो चुप के बैठे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उनको शायद बोला होगा कि नहीं ये मेरी छत्र छाया में है, मेरा ये लीडर कहीं
ना वो कहते हैं ना बर्स्ट ना हो, उनके कांड ना बर्स्ट हो। अब जब बर्स्ट हो गया तो पूरी तरह से हो जाए। अब जो वो क्योंकि बात तो इन्होंने शुरू की, हाँ आजाद साहब ऐसे, अब जब आजाद साहब बोल रहे तो उनको बोलने दे, आपके खुल तो जाए, आपके कांड तो खुल जाए जिन पे उन्होंने न चुपके बैठे थे इसलिए कि नहीं अच्छा नहीं लगता है। बट ये ऐसे लोग नहीं है, इनके लिए जो इन्होंने किया, इनका अजल नाम चुना था ना, अजल नाम नहीं मैं सड़की पे ये अजल नाम विच सॉरी जम्मू कश्मीर। पहली बात, भारत जोड़ो भारत तोड़ो जो हम लोग बोल रहे हैं, जो भारत जोड़ो वो ऐसे स्कैम्स नहीं करेगा, वो ऐसे लीडर रखेगा ही नहीं पार्टी में। क्योंकि जब एक भारत जोड़ो है तो आपको एक क्लीन एंड क्लियर लीडर चाहिए जो लोगों के दिलों को जीत सके, जो लोगों को क्लीन एक अच्छी सियासत सिखा सके, उनको सही रास्ता सिखा सके, ना कि हवाला, ना कि आईबी, ना कि ये चार्जशीट जो है ना, ये शेख आमिर साहब को पूरा क्लियर कर रहा है वो कैसे बंदे थे, कितने अच्छे, क्लीन एंड क्लियर। दिस इज नॉट, ये हमने नहीं बनाया हुआ है, ये कोई फेक नहीं है शेख साहब, ये आप खुद देख सकते हैं। आपके ये जितने भी पेपर है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निकले हुए हैं, जिसपे आपने जेल भी खाई हुई। व्हाई यू वर इनसाइड द जेल, व्हाई सीबीआई डिडंट कॉल अस, व्हाई डिडंट ही कॉल द आजाद साहब, ही कॉल्ड यू बिकॉज यू हैव डन दिस। एंड भारत तोड़ो इसलिए बोल रहे क्योंकि ऐसे लीडर जब रहे तो भारत जोड़ो कहां से है, भारत तो तोड़ा ही हुआ। क्योंकि भारत जोड़ो मीन्स आप मिलके हर एक के हित के लिए सोचे, एक अच्छी गवर्नेंस दे, एक अच्छा रास्ता दिखाए। अच्छा रास्ता तो ये है, हवाला करो। अच्छा रास्ता तो मुझे लगता है इनके ख्याल में लाइक में मिलिटेंट्स को कार्ड इशू करो, तो मिलिटेंसी तो इन्होंने बढ़ावा दिया, मिलिटेंसी तो ये शुरू किए हैं, अब ये किसको बोलेंगे नहीं। अब बाकी रही शेख आमिर साहब बोल रहे हैं कि ये प्रूव करो, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया को इस टाइम पता है। उनका सिग्नेचर कोई ऐसा नहीं है कि जो झूठा बना सकता है, उन्होंने कार्ड पे भी साइन किया और कब किया है वो भी पता है, एंड किसको किया है। ये एक शॉपकीपर, सिंपल शॉपकीपर फ्रॉम बानिहाल बिकेम अ करोड़पति, कहां से वो पैसा कहां से आया। उनने एक घर बनाया है, इतना बड़ा बंगला सिद्रा में बनाया, तो कहां से वो पैसा कहां से आया। तो इन्वेस्टिगेशन चले, आईबी इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, एनआईए करे इन्वेस्टिगेशन। हम चाह रहे हैं, हम थोड़ी कुछ और बोल रहे हैं। अगर ये क्लीन चिट है ये प्रूव करे, अदरवाइज हमने इस टाइम किया है, रिक्वेस्ट की है सीबीआई को भी, एनआईए को, प्रूव दिस। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।